हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1152 मामलों की पुष्टि हुई। राहुल गांधी के मजदूरों के साथ बातचीत की वीडियो फुटेज पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि वो मजदूर थे या इनके द्वारा बिठाए गए कलाकार। अनिल विज ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नींद टूटी तो सही, लेकिन इतने समय में उन्होंने मजदूरों की सुध नहीं ली। जहां इनकी सरकार थी वहां भी इन्होंने मजदूरों की चिंता नहीं की। कोरोना काल में की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ रही है। एक ओर सरकार प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के मौके नहीं छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत करने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन पहले क्यों नहीं चलाई गई। अगर पहले चलाई जाती और कुछ गड़बड़ होती फिर ये कहा जाता कि ये पहले क्यों चलाई। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद बाजार और शराब के ठेकों समेत कई संस्थाएं अब खुल चुकी हैं। इस बीच अलग अलग धार्मिक स्थलों के सेवादारों ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की। लोगों का कहना है कि सरकार भले ही बड़े धार्मिक स्थल बंद रखे, लेकिन गली मोहल्ले में मौजूद मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। पंडितों का भी कहना है कि मंदिर में आए दान से ही उनके घर का गुजारा चलता है। ऐसे में अब घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इधर रोहतक जिले के गढ़ी सापला गांव में कोरोना का नया मामला सामने आया। दरअसल 21 मई को नया बांस गांव में दिल्ली फायर सर्विस का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था। अब उसी कर्मचारी का दोस्त भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव युवक को इलाज के लिए रोहतक PGI में भर्ती कराया और उसके परिवार के लोगों के सैंपल लिए गए। करनाल में एक ही दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीनों सदस्य चमन गार्डन के रहने वाले हैं और तीनों की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं चौथा युवक इंद्री के खेड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इन मामलों के साथ ही करनाल में कुल 27 मामलों की पुष्टि की गई, जिनमें से 11 एक्टिव केस सामने आए। फिलहाल 15 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं ये लोग जिन लोगों के संपर्क में आए उनका पता किया जा रहा है, जिसके बाद उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे। अंबाला के सेंट्रल जेल से राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेंट्रल जेल से लिए गए सभी 46 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अंबाला में रेहड़ी लगाने वाले और ट्रक चालकों के भी सैंपल्स लिए गए, जिसमें कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कहते हैं वक्त के साथ लोगों की आदत बदल जाती है और वक्त ऐसा है कि आदत बदलनी ही पड़ेगी। कोरोना काल में लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों की जागरूकता समाज और देश के लिए मिसाल बन रही है। सिरसा में इसका नजारा देखने को मिला जब नवविवाहिता जोड़ा घर जाने के बजाय कोरोना टेस्ट कराने नागरिक अस्पताल पहुंच गया। दूल्हा सिरसा के भंगू गांव का निवासी है और दुल्हन पंजाब के लंबी गांव की रहने वाली है। दोनों की शादी पंजाब में हुई और शादी के बाद बाराती समय दूल्हा दुल्हन का कोरोना टेस्ट सिरसा में हुआ। जुलाना के जयजवंती गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दरअसल इस शख्स ने 18 मई को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया था। जांच के बाद शख्स को होम क्वारंटीन रहने को कहा गया था। सैंपल देने के बाद भी ये शख्स बाहर घूमता रहा। 20 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस शख्स के खिलाफ सरकारी आदेशों की पालना न करने का मामला दर्ज किया गया। देश भर में सोमवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसी को लेकर पलवल में शहर थाना प्रभारी इलियास खान ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय में देश सरकार और जिला पुलिस प्रशासन के साथ है। देश भर में लॉकडाउन के चलते किसी भी तरह के समारोह पर रोक लगाई गई है। इसी को लेकर सिरसा में मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज और त्योहार को अपने घरों में ही मनाने का फैसला लिया।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। पंजाब और दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को रविवार को यमुनानगर रेलवे स्टेशन भेजा गया था, जहां से उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बस में नियम के अनुसार 35 प्रवासी मजदूरों को बैठाकर भेजा गया। पूरे मामले को लेकर रादौर तहसील के दफ्तर कानूनगो सतीश गोयल ने बताया कि प्रशासन की ओर से 1069 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को शहर के अलग अलग स्कूलों में ठहराया गया था, जिन्हें आज उनके घरों के लिए रवाना किया गया। रादौर के सरकारी स्कूल में 661, काम्बोज धर्मशाला में 218, सरकारी स्कूल छोटा बांस में 115 और सरकारी स्कूल रादौर में 75 प्रवासी श्रमिक ठहराए गए थे। हरियाणा सरकार की ओर से दुकानों को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन से दुकानदार खुश हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अब हर रोज बाजार और सभी दुकानें सुबह 9 बजे से 6 बजे तक एक दिन दाहिने और एक दिन बाएं साइड की दुकानें खुलेंगी। इससे पहले अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम थे। कोरोना के घटते प्रभाव के कारण पूरे प्रदेश में अब एक ही एसओपी जारी की गई है। साथ ही रविवार की साप्ताहिक बंदी भी खत्म कर दी गई है। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी मुख्य बाजारों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल दुकानदार दुकान के बाहर बैठकर सामान बेच रहे हैं। दुकानदार पहले तो दुकान का सामान सामने शटर बंद करके ग्राहकों का इंतजार करते हैं और ग्राहक के दुकान पर आने के बाद उन्हें सामान बेच रहे हैं। टोहाना नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के हाथ पर इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला को प्रसव पीड़ा होने पर टोहाना के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया था, जिसके बाद महिला को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां इन्फेक्शन के चलते महिला का हाथ काटना पड़ा। फिलहाल महिला के परिजनों ने डॉक्टर सचिन मंगला पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। रोहतक के हुमायूंपुर की एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। रोहतक के सिविल अस्पताल में ट्रिपलेट डिलीवरी होने की यह पहली घटना है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। 22 वर्षीय गर्भवती महिला की 1 घंटे तक चली सर्जरी प्रक्रिया के जरिए एक साथ 3 बच्चों की डिलीवरी कराई गई। महिला ने 2 बेटी और 1 बेटे को जन्म दिया है। गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। टोहाना के आसपास के गांव इस समय भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि पारा 44 पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी के साथ साथ लू का भी सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में दुकानदारों का कहना है कि आमतौर पर गर्मी में फलों की अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लोग घरों से कम निकल रहे हैं, जिसके कारण उनके फल नहीं बिक पा रहे हैं। नेशनल हाईवे हसनपुर चौक फ्लाईओवर पर ट्रक चालक से 4000 की नकदी लूटने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद कर और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे सामान के बीच में चूरा पोस्त छिपाया जाता था। इसको लेकर के थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पुलिस टीम ने नमस्ते चौक पर नाका लगाया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया और 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को लेकर प्रबंधक थाना हरजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। कल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। करनाल में नहर के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान संजू नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि शिव कॉलोनी का रहने वाला है। पलवल में बीएससी की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने मामले में लिप्त 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17,000 रुपए के साथ सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की है। आपको बता दें कि तीसरा आरोपी पहले भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। पानीपत के एकता विहार कॉलोनी में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। बताया जा रहा है कि शख्स अपनी पत्नी पर शक करता था।
शक का कारण महिला का फोन पर बात करना बताया जा रहा है। गोहाना के रूखी गांव में गेहूं खरीद के लिए बने सेंटर में अचानक आग लग गई। खरीद सेंटर में करीब 9000 से भी ज्यादा गेहूं के कट्टे खुले पड़े थे। आग लगने के कारण 1800 गेहूं के कट्टे जलकर राख हो गए। फायरकर्मी ने बताया कि आग और पानी के प्रभाव के कारण करीबन 1800 गेहूं के कट्टे खाक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि खरीद केंद्र में रखे गेहूं के कट्टों के ऊपर से बिजली की हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी और उसी तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास कुलदीप नगर में एक शराब के ठेके में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पूरे मामले को लेकर ठेका मालिक ने बताया कि ठेके के पीछे रसोई बनाई है, जहां शराब की खाली गत्ते की पेटियां रखी थीं। शाम के वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज होने से यहां आग लग गई। बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया को पार्टी ने 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कथूरिया को पार्टी से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक कथूरिया बिल्डिंग के एक फ्लैट में अपनी महिला मित्र से मिलने गए थे। तभी किसी ने घर की घंटी बजा दी। इसके बाद चंद्र प्रकाश फ्लैट की बालकनी से कपड़े का रोल बनाकर उतरने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हादसा हो गया।